एक पल के लिए अपने कदम रोक, जहाँ तू अभी खड़ा है वहीं से यह आवाज़ उठ रही है। यह किसी कल्पना की गूंज नहीं है, यह उस मौन की ध्वनि है जो लंबे समय से तेरे भीतर जमा होती चली आई है। तूने बहुत कुछ कहा नहीं, पर जो नहीं कहा गया वही सबसे अधिक सुना गया है। तूने जीवन को हमेशा बोझ की तरह नहीं देखा, फिर भी बोझ तुझ पर आ बैठा। तूने कभी मांग कर कुछ नहीं चाहा, फिर भी अभाव तुझे घेर रहा है। तूने हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, पर हर कोशिश के बाद तुझे स्वयं से ही समझौता करना पड़ा। यह आसान नहीं होता। जो ऐसा कर पाता है वही वास्तव में गहरे स्तर पर जीतता है। तू जिस समय से गुजर रहा है वह साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जहाँ मन प्रश्न पूछता है और आत्मा उत्तर खोजती है। तू कई बार यह सोचकर चुप हो गया है कि कहने से क्या बदलेगा, पर हर अनकह भी अपना प्रभाव छोड़ता है और वही प्रभाव अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। तूने कई बार अपने भीतर यह स्वीकार किया कि शायद यही स्थिति स्थायी है, पर कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती जब तक उसे थामे रखने की जिद ना की जाए। जो आज अटका हुआ लगता है वह जड़ नहीं है, वह केवल सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है, और प्रतीक्षा भी एक प्रक्रिया है। तेरे जीवन में जो आर्थिक दबाव आया वह केवल कमी का संकेत नहीं था, वह तेरे भीतर विवेक जगाने आया था। अब तू पहले जैसा निर्णय नहीं लेता, अब तू ठहर कर सोचता है, अब तू हर रास्ते पर आंख बंद कर नहीं चलता। यही समझ आगे चलकर स्थिरता का आधार बनेगी। जो आसानी से मिलता है वह उतना ही आसानी से चला भी जाता है, पर जो अनुभव से आता है वह ठहरता है। तेरे शरीर ने भी तेरे मन की भाषा बोलनी शुरू की, कभी थकान के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, पर तूने उसे नज़रअंदाज किया क्योंकि तेरे लिए जिम्मेदारियां पहले थी। अब समय है कि संतुलन को लौटाने दिया जाए। जब मन का बोझ हल्का होगा तो शरीर भी स्वयं को संभाल लेगा। सुधार धीरे आता है पर स्थायी होता है। रिश्तों में स्तर पर भी तूने कई बार उतार चढ़ाव देखे। कभी अपेक्षा ज़्यादा थी, कभी मौन ने जगह ली, कभी गलतफहमी ने, पर हर दूरी टूटन नहीं होती। कई बार दूरी समझ को परिपक्व करने आती है। जहाँ आज शब्द नहीं है वहाँ कल स्पष्टता होगी। तूने कई बार सोचा कि तेरे योगदान किसी को दिखाई नहीं देता, पर जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहराई से दर्ज होता है। तेरी नीयत, तेरी ईमानदारी, तेरी प्रतीक्षा, इन सब का लेख रखा गया है, और जब परिणाम आता है तो वह केवल बाहरी नहीं होता, वह भीतर भी बदलाव लाता है। आज तुझे यह स्वीकार करना होगा कि हर बात पर नियंत्रण तेरे अधिकार नहीं है, और यह स्वीकार तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जब तू हर स्थिति को पकड़कर नहीं रखेगा तभी जीवन तुझे आगे बढ़ने की जगह देगा। छोड़ना हार नहीं है, कई बार छोड़ना ही आगे बढ़ने का मार्ग बनता है। जो तू आज महसूस कर रहा है वह किसी अंत की घोषणा नहीं है, वह एक परिवर्तन का संकेत है, और परिवर्तन हमेशा असहज होता है, पर उसी असहज के बाद नई स्पष्टता आती है, जहाँ निर्णय बोझ नहीं लगते और दिशा स्वयं दिखने लगती है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वह साधारण नहीं है, यह वही बिंदु है जहाँ से व्यक्ति या तो टूट जाता है या फिर स्वयं को नए रूप में पहचानता है, और तू पहचानने की ओर बढ़ रहा है। भले ही अभी यह स्पष्ट ना हो, पर भीतर प्रक्रिया चल रही है। अब अपने भीतर यह भावना बैठा ले कि तू अकेला नहीं है। भले ही मार्ग अभी पूरा दिखाई ना दे, पर दिशा सही है, और सही दिशा पर चलने वाला कभी व्यर्थ नहीं जाता। तेरा हर प्रयास का मूल है, तेरी हर प्रतीक्षा का अर्थ है। तूने कई बार स्वयं से यह प्रश्न किया कि कब बदलेगा। अब समय है इस प्रश्न को छोड़ने का। अब यह देखने का समय है कि कैसे बदलेगा, क्योंकि प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जो भीतर साफ होगा वही बाहर आकार लेगा। आज के बाद अपने आप को कम आंकना बंद कर। तू जितना समझता है
उसे कहीं अधिक सह चुका है, और जो सह चुका है वह आगे भी संभल सकता है। तेरी यात्रा रुकी नहीं है, वह केवल अगले चरण में प्रवेश कर रही है। अब जब यह संदेश समाप्ति की ओर है तो इसे केवल शब्द मत समझना, इसे संकेत मानना। संकेत की जो अटका था वह खुलने की प्रक्रिया में है। संकेत की जो भारी था वह हल्का होने वाला है। तेरा बोझ तुझे अकेला नहीं उठाना पड़ेगा। तेरी राह यूं ही बंद नहीं रहेंगी। जो रुका है वह आगे बढ़ेगा, और जो तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा।